हेलो एवरीवन, टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा। एग्जाम की बात कॉन्सेप्ट में आज हमारा जो टॉपिक है वो है रानी लक्ष्मीबाई। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात जो मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे कवर करवाई जाती है। और दोपहर के 4 बजे ही मॉडर्न हिस्ट्री जो संडे ट्यूसडे एंड थर्सडे होती है। संडे हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है। इसका मतलब करंट अफेयर्स आपको पूरे वीक मिलता है, लेकिन सैटरडे सिर्फ रिवीजन के लिए आपके लिए वो टाइम गैप रखा जाता है ताकि जो पूरे सप्ताह भर हमने स्टडी की है सैटरडे आप रिवाइज कर सकें। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, प्लेलिस्ट पे जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। 9000 जीके वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। एग्जाम के बाद जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये 5 जून से कंटिन्यू वीडियोस चले जा रहे हैं हमारे यहाँ पर। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, घर बैठे एसएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स पर आप बताइए ताकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। चलिए शुरू करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इनके बारे में मैं जितना भी कह दूं वो कम होगा, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता है इनका एक्चुअल नाम जो था मणिकर्णिका था। बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी हो जाती है और उसके बाद इनकी एक संतान होती है, लेकिन वो मर जाती है कुछ ही समय में। और फिर अंग्रेजों के द्वारा डिमांड की जाती है कि वो अपने महल को छोड़ दें, लेकिन उसी को लेकर अब विरोध होता है। तो ये थी पूरी बैकग्राउंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, ऑल्सो कॉल्ड द रानी ऑफ झांसी, was a pivotal figure in the Indian revolt of 1857। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी भी कहा जाता है, जो 1857 के भारतीय विद्रोह में एक निर्णायक शक्ति थी। She is also regarded as one of the greatest freedom fighter of India। उन्हें भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता है। बैकग्राउंड को अगर हम समझें तो बैकग्राउंड क्या है इसका। Born on November 19 to 1828 in Varanasi to a Marathi family as a Manikarnika। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में मणिकर्णिका के रूप में एक मराठी परिवार में पैदा हुए थे। हर पेरेंट्स वेयर मोरोपान तांबे और भागीरथी बाई। उनके माता पिता मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई थे, माने उनके माता पिता का नाम और माता का नाम ये था। हर फादर वॉज वर्किंग एज द पेशवाज कोर्ट इन बिथोर। उनके पिता बिठूर में पेशवा के दरबार में कार्यरत थे। मतलब एक जगह हुआ करती थी बिठूर, तो वहां पर पेशवा के दरबार में वो क्या थे, काम किया करते थे, मणिकर्णिका के पिताजी। आफ्टर हर मदर डाइड व्हेन शी वाज 4, हर फादर ब्रॉट हर अप। जब वह 4 साल की थी तब उसकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने उसे पाला। द पेशवा ऑल्सो टूक अ कीन इंटरेस्ट इन हर अपब्रिंगिंग। पेशवा ने भी उसकी परवरिश में गहरी दिलचस्पी ली। शी वॉज एजुकेटेड एंड taught हॉर्स राइडिंग, फेंसिंग एंड शूटिंग टू अ टारगेट। उन्हें शिक्षित किया गया और घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाई गई। हर चाइल्डहुड फ्रेंड वेयर नाना साहेब एंड तात्या टोपे। उनके बचपन के दोस्त जो थे वो नाना साहेब और तात्या टोपे थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब 1857 की क्रांति होती है तो ये दोनों भी इनका सपोर्ट करते हैं। ओके। एट द एज ऑफ 14 शी वॉज मैरिड टू द महाराजा ऑफ झांसी गंगाधर राव इन 1842 सॉरी। 14 साल की उम्र में उनकी शादी 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई थी। माने उनके पति का नाम था गंगाधर राव। 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और वो एज थी 14 ईयर्स और ईयर था 1842। आफ्टर हर मैरिज शी वॉज कॉल्ड लक्ष्मीबाई।
उनकी शादी के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई कहा जाता था। Her son Damodar Rao was born in 1851, but he died after 4 months. उनके बेटे दामोदर राव का जन्म 1851 में हुआ, लेकिन 4 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें हम मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं, उनके बेटे का जन्म तो हुआ 1851 में, लेकिन 4 महीने में ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई। गंगाधर राव डाइड इन 1853 और उनके जो पति थे वो 1853 में मर गए। Before he died, he had adopted his cousin's son, Anand Rao, who was renamed Damodar Rao. 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। मरने के पहले उन्होंने अपने चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को गोद लिया था, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया गया। उस आनंद राव को जो लिया गया गोद, उसी का नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया गया था। अब यहां देखते हैं कंट्रीब्यूशन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई was known for her outstanding bravery, who was an important name in the freedom struggle against the British. This section highlights her major activities carried out against the British government to fulfill the dream of free India. रानी लक्ष्मीबाई को उनकी उत्कृष्ट बहादुरी के लिए जाना जाता है, जो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण नाम था। यह खंड ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए उसकी प्रमुख गतिविधियों पर प्रकाश डालता है। इनकी जब मृत्यु हो जाती है, इसका मतलब 1857 या 1858 की अगर बात करें, या मैं 1857 की अगर युद्ध की बात करूं, प्लासी का जो जो आपका सिपाही मिचनी हुआ, सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद धीरे धीरे चिंगारी भड़कना शुरू हुई। जितने भी देशभक्त थे उनके मन में ये आक्रोश बढ़ने लग गया, तो उसी के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम जोर शोर से लिया जाने लगा। अब देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई रोल इन 1857 रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई की क्या भूमिका रही। लॉर्ड डलहौजी sought an annex Jhansi when the Maharaja died, applying the doctrine of lapse since the king did not have any natural heir. लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को वापस लेने की मांग की जब महाराजा ने चूक की सिद्धांत लागू किया, क्योंकि राजा के पास कोई प्राकृतिक उत्तराधिकार नहीं था। मतलब उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार क्या चल रहा था कि अगर किसी साम्राज्य में उत्तराधिकार नहीं है, मतलब कोई राजा का बेटा या बेटी, माने राजा का बेटा या बेटी नहीं है उस साम्राज्य को चलाने के लिए, तो वो राज्य हड़प लिया जाता था। ये नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई और इसे ही हड़प की नीति भी कहा गया। As per this, the Rani was granted an annual pension and asked to leave the fort of Jhansi. इसके अनुसार क्या किया गया, रानी को एक वार्षिक पेंशन दी गई और उसने झांसी के किले को छोड़ने के लिए कहा। मतलब डलहौजी के द्वारा एक फरमान जारी किया गया, उन्हें पेंशन दी जा रही थी, ऐसा कहा गया कि आपको पेंशन दी जाएगी, लेकिन आपको किले को छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि आपका कोई उत्तराधिकार नहीं है। The revolt of 1857 had broken out in Meerut, and the Rani was ruling over Jhansi as a regent of her for her minor son. 1857 का विद्रोह मेरठ में टूट गया था और रानी अपने नाबालिग बेटे के लिए झांसी पर शासन कर रही थी। माने जिस बच्चे को उन्होंने गोद लिया था, जिसका नाम दामोदर राव रख दिया गया था, उसके लिए वो युद्ध करना चाह रही थी। ब्रिटिश फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ सर ह्यूज Rose arrived at the Jhansi fort with the intention of capturing it. सर ह्यूज रोज की कमान में ब्रिटिश सेनाएं इसे पकड़ने के इरादे से झांसी किले पर पहुंची। अब झांसी लक्ष्मीबाई को पकड़ने के लिए जो सेनाएं आई वो किनके नेतृत्व में, ह्यूज रोज के नेतृत्व में, सर ह्यूज रोज के नेतृत्व में सेनाएं झांसी इंटर करने लग गई। He demanded that the city surrender to him or else he would be destroyed. उसने मांग की कि शहर उसके आत्मसमर्पण कर दिया जाए, अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा। मतलब अब सर ह्यूज के तरफ से डिमांड होने लग गई कि आप झांसी को खाली कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। रानी लक्ष्मीबाई रिफ्यूज एंड प्रोक्लेम्ड, वी फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वी विल इफ वी आर विक्ट्रियस एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ विक्ट्री, इफ वी डिफीटेड एंड किल ऑन द फील्ड ऑफ बैटल
we shall surely earn eternal glory and salvation. रानी लक्ष्मीबाई ने मना कर दिया और घोषणा की, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में, यदि हम विजय हैं तो हम जीत के फल का आनंद लेंगे, यदि युद्ध के मैदान में पराजित हुए और मारे गए तो हम अपने निश्चित रूप से अनंत महिमा और मोक्ष को अर्जित करेंगे। तो ये वर्ड रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा कहे गए। For 2 weeks the battle went on where the Rani led her army of men and women valiantly against the British. 2 हफ्तों तक लड़ाई चली जहां रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ पुरुषों और महिलाओं की अपनी सेना का नेतृत्व किया। अब इस लड़ाई में महिलाएं भी शामिल हुई और पुरुष भी शामिल हुए, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व हो गए। डिस्पाइट करेजियस फाइटिंग, झांसी लॉस्ट द बैटल। साहसी लड़ाई के बावजूद झांसी लड़ाई हार गई। द रानी, tying her infant son on her back, escaped to Kalpi on horseback. रानी अपने नवजात बेटे को अपनी पीठ पर बांधकर कालपी से घोड़े पर भाग निकली। Along with Tatya Tope and the other rebel soldier, the Rani captured the fort of Gwalior. अब उसके बाद क्या हुआ? तात्या टोपे और अन्य विद्रोही सैनिकों के साथ रानी ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। Afterwards, she proceeded to Morar, Gwalior to fight the British. बाद में वह अंग्रेजों से लड़ने के लिए मोरार ग्वालियर चले गए। रानी लक्ष्मीबाई died while fighting in Gwalior in 18 June 1858, age 29. उस समय रानी 29 एज की थी। 18 जून 1858 को ग्वालियर में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 29 वर्ष की आयु में हो गई थी। She was dressed as a soldier when she died. उनकी मृत्यु होने पर उन्हें एक सैनिक के रूप में कपड़े पहनाए गए थे। अब देख लेते हैं विरासत, लेजेसी। Sir Hughes Rose has commented notable for her beauty, cleverness and tenacity. She was the most dangerous of all rebel leaders, all the best and the bravest. सर ह्यूज रोज ने टिप्पणी की है, अपनी सुंदरता, चतुराई और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय है। वह सभी विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक थी, सभी का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर आप कह सकते हैं इसमें। रानी लक्ष्मीबाई became a symbol of resistance against British rule for later nationalists in India. रानी लक्ष्मीबाई भारत में बाद में के राष्ट्रवादियों के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। अब उन्हें पूरी दुनिया जानने लग गई थी कि कौन थी रानी लक्ष्मीबाई। She will always be remembered as a great matriarch who laid down her life for the cause of freedom. She is a symbol of courage, heroism and women power. वह हमेशा एक महान शहीद के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन लगा दिया। वह साहस, वीरता और नारी शक्ति का प्रतीक है। तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई। दूर फिरंगी को करने के सबने मन में ठानी है थी, चमक उठी सांझ सतवन में, वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्कूल में भी ये कोट को लेकर पढ़ाया जाता है और एग्ज़ाम में भी मुझे आशा है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में इस तरह के कोड यूज़ किए जाएंगे। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे गए हैं, एकदम रिलैक्स रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। और पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम लिंक जो नीचे भी दिया गया है। और आपने अभी तक टेस्ट ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है बेल आइकन। सो गाइज, मिलते हैं सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।